हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन सोवर्जन ऑफ द स्काईज। ये है एपिसोड नंबर 11। लास्ट वीडियो में हमने इस टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया। हमारा बेगॉन पोकेमॉन इवॉल्व होके बन गया है शेलगॉन। अब हमें शायद इस एपिसोड में कीपर से भी बैटल करनी पड़ सकती है। एक बार इससे बात कर लेते हैं। मास्टर टूनफा इज़ रियली नैरो माइंडेड। योर बेस्ट बेट इज़ टू विन हिज रिस्पेक्ट बाय winning the respect of this town. Perhaps see if the villagers of Montera need anything. Best look around the houses. Also, I recommend you to defeat Umbrella Sister in the Montera path. They will surely improve your position as a stranger here. तो हमें इस अब करना क्या है, कोई मॉन्टेरा सिस्टर से बैटल करनी है। ये शायद कोई साइड क्वेस्ट हो सकता है, ऐसा कुछ। हमने शायद इस घर को एक्सप्लोर नहीं किया था, इसलिए हम सबसे पहले इस घर को एक्सप्लोर करेंगे। तो वहाँ पर 2 ईवी है। आई एम ट्रेनिंग माई ईवी टू इवॉल्व इनटू अवर फाइटिंग फॉर्म। आई एम ऑलमोस्ट देयर, आई कैन फील इट। तो शायद ईवी का ये कोई नया एवोल्यूशन हो सकता है जो कि है फाइटिंग टाइप। एक बार हमें ऊपर भी जाना चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पर क्यों रुके हैं। माई सन जस्ट पुट our old samurai gear again. It's a family heirloom and he can't value that. Someone should teach him a lesson. ओके, तो शायद अब हमें इससे बैटल करनी है। तो हम तो पूरी तरह से रेडी है बैटल करने के लिए। एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन। ओके, शेलगॉन इसे देगा ड्रैगन क्लॉ। बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट एक हॉन्डेज है। इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, स्टील और घोस्ट, लेकिन हम इसे जस्ट एक ही क्रंच में फेंट कर देंगे। बहुत अच्छे। तो हमने इसे हरा दिया है। बीटन मी ऑल राइट फादर, आई विल टेक ऑफ दिस आर्मर। यू सी देयर इज मोर टू बी अ समुराई देन जस्ट पुटिंग ऑन सम न्यू आर्मर। यस फादर, थैंक यू फॉर योर हेल्प। आई विल मेक श्योर टू रिमेंबर दैट। आप देख सकते हो शायद हमें 4 साइड क्वेस्ट कंप्लीट करने हैं। हमने अभी तक जस्ट एक ही साइड क्वेस्ट को कंप्लीट किया है। अब हमें अम्ब्रेला सिस्टर से बैटल करनी है। तो वो हमें कहाँ पर मिलेगी ये तो मुझे पता नहीं, इसलिए हम इस टाउन को पूरी तरह से फिर से एक्सप्लोर करेंगे। देखते एक बार नीचे। ओके, शायद हम इस रूट पर पहले नहीं आए थे। ये एक नया रूट है। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पर है ये सिस्टर्स। देखते हैं हमारे पोकेमॉन हील है कि नहीं। तो हमारे पोकेमॉन तो फिलहाल हील है। हम इनसे डायरेक्ट बैटल कर लेते हैं। हेलो स्ट्रेंजर, आर यू अ ब्रेव इनफ टू बैटल द पैरासोल सिस्टर्स? इफ़ यू विन यू विल अर्न द ऑनर एंड रिस्पेक्ट इन मॉन्टेना। डू यू वांट टू फेस द चैलेंज? तो हम तो रेडी हैं हमेशा की तरह। एक लीडियन, एक बग और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन। यू डिफीट मी, लेट्स सी इफ़ यू कैन बीट माई सिस्टर। तो हमें शायद बहुत सारे ट्रेनर से बैटल करनी पड़ सकती है। तो एक मैरिल, एक वाटर और फेरी टाइप पोकेमॉन हमें स्विच करना चाहिए। मैं फ़िलहाल मैनेट्रिक को निकालता हूँ और मैं इसे देता हूँ स्पार्क। मैंने स्विच इसलिए किया क्योंकि ड्रैगन टाइप पर फेरी टाइप सुपर इफेक्टिव होते हैं, इसलिए। एक अज्यूमरिल, इसकी भी टाइपिंग सेम है, वाटर और फेरी। मैं इसे देता हूँ डिस्चार्ज। बहुत अच्छे। तो हमने 2 को तो हरा दिया, शायद और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं। दिस वॉज एक्साइटिंग, मे बी यू आर स्ट्रोंगर देन वी थॉट। I heard you defeated 2 of my sisters already. Now your series is over. ओके, इसके पास कितने पोकेमॉन हैं? जस्ट 2 ही पोकेमॉन। मैं इसे देता हूँ ड्रैगन क्लॉ। शेलगॉन का अटैक और डिफेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, मैं अब इस बार इसे बाइट देता हूँ। बहुत अच्छे।
शेलगॉन लेवल 31 का हो गया है। यू ऑलमोस्ट गॉट अस, लेट्स सी हाउ यू डू अगेंस्ट द नेक्स्ट। नोबडी एवर कम दिस फार, यू ऑलमोस्ट गॉट अस, शो मी योर स्ट्रेंथ। ओके, शायद ये लास्ट सिस्टर है ऐसा मुझे लग रहा है। हम तो इसे जस्ट इन सेकंड फेंट कर देंगे। इसकी टाइपिंग है वाटर और घोस्ट। इस पर क्रंच सुपर इफेक्टिव है, बहुत अच्छे, जैसा कि मैंने कहा। आई एम इम्प्रेस, नाउ इट टाइम टू फेस द लास्ट ऑफ माई सिस्टर, गुड लक। तो एक लास्ट ट्रेनर और है। इसके पास एक वाटर टाइप पोकेमॉन। ओके, हम रिस्क नहीं लेंगे, मैं मैनेट्रिक को स्विच करता हूँ। ओके, मैं इसे देता हूँ स्पार्क, बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट भी एक वाटर टाइप है तो स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डिस्चार्ज। ओके, उसने प्रोटेक्ट किया खुद को। ओके, एक बार हिट हो जाए। एक्वाजेट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो एक स्पीडी अटैकिंग मूव है और वो सबसे पहले हिट होता है। एक्वाजेट का जो अटैक है वो जस्ट 40 है। यू गॉट ऑल ऑफ अस, नो बडी हैज़ एवर डन दैट, यू नाउ हैव द सपोर्ट ऑफ अस पैरासोल सिस्टर्स, आई वॉन्ट टू ऑल्सो गिव यू द प्राइज़। तो इन्होंने हमें TM45 दिया है, ये तो क्या है मुझे पता नहीं, हम एक बार चेक कर लेंगे। ओके, ये है अट्रैक्ट, ये हमारे कुछ काम का नहीं है। हमने 2 साइड क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और 2 साइड क्वेस्ट बाकी है। वो कहाँ पर है मुझे तो पता नहीं, इसलिए हम सभी घरों को फिर से एक्सप्लोर करेंगे। क्या हमने इस घर को एक्सप्लोर नहीं किया था शायद? डू यू नो इफ समथिंग हैपेंड इन द फॉरेस्ट ऑफ येल्निया, द फॉरेस्ट लुक सिक फ्रॉम इट हेयर, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नेवर नेग्लेक्ट योर ट्रेनिंग, दिस ऑल्सो अप्लाइज टू द ट्रेनिंग ऑफ योर पोकेमॉन। ओके, इन्होंने हमें माचो ब्रेस दिया है, शायद ये फाइटिंग टाइप मूव के लिए है। ओके, पता नहीं मुझे, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं हम। आइटम होल्ड दैट प्रमोट्स ग्रोथ एंड रिड्यूसेस स्पीड, तो ये कुछ काम का आइटम नहीं है, आप अपने पोकेमॉन को इसे हेल्ड मत करवाना। ओके, इस घर में तो कुछ नहीं है, इसलिए हम सीधा बाहर ही चलते हैं। हमें और 2 साइड क्वेस्ट को कंप्लीट करना था। माई सिस्टर एंड आई ऑलवेज पुश्ड ईच अदर टू द न्यू हाइट्स इन आवर ट्रेनिंग। अब चलते हैं बाहर। ओके, यहाँ से तो हम आए थे। और यहाँ पर है पोकेमॉन सेंटर। एक बार इस घर को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। डिड यू एवर सी अ स्टफुल, दे लुक लाइक अ लिटिल टेडी बियर, आई वुड लाइक टू। ओके, तो इसे एक स्टफुल हमें शायद दिखाना है, ये एक 3rd साइड क्वेस्ट हो सकता है। और जहाँ पर हमने उन सिस्टर से बैटल की थी वहाँ पर ग्रास थी, शायद वहाँ पर हमें स्टफुल मिल सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं। इसकी मदद से हम 3rd साइड क्वेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं शायद, तो हमें उसे ज़रूर पकड़ना होगा। ओके, देखते हैं। ओके, ये तो कीपर है, हमें शायद इन 4 साइड क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद हम कीपर से बैटल कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। पहले हम जल्दी से इन साइड क्वेस्ट को कंप्लीट कर देंगे। ओके, यहाँ से नीचे, यहीं से आगे हमने उन अम्ब्रेला सिस्टर से बैटल की थी, आप देख सकते हो। तो हम एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पर स्टफुल अपीयर होता है क्या। तो आप देख सकते हो स्टफुल यहाँ पर अपीयर हो सकता है। मैं जस्ट इन सेकंड आपको स्टफुल के साथ मिलता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो स्टफुल यहाँ पर अपीयर हुआ है और इसकी टाइपिंग है नॉर्मल और फाइटिंग।
तो मैं इसे देता हूँ बाइट। हम इसकी थोड़ी थोड़ी एचपी कम करेंगे क्योंकि मेरे पास पोकेबॉल जस्ट एक ही है। हमें इसे बहुत ध्यान से पकड़ना होगा। ओके ओके, ये जस्ट 1 एचपी पर बच गया है और आप देख सकते हो मेरे पास जस्ट एक ही पोकेबॉल है और एक नेस्ट बॉल। हम मास्टर बॉल का तो यूज़ नहीं कर सकते, ये एक बार में ही पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आप देख सकते हो फाइनली हमने इसे जस्ट एक ही पोकेबॉल में पकड़ लिया है। आपको भी इसे पकड़ना ही होगा, इसकी वजह से हमारा थर्ड साइड क्वेस्ट कंप्लीट होगा। हम इसे पार्टी में तो नहीं रखने वाले, हम इसे बाद में पीसी में रख देंगे। ओके, फिर से एक स्टफुल अपीयर हुआ है, लेकिन हमारे पास तो है एक फ़िलहाल। तो स्टफुल शायद हमारे पार्टी में ही है, वो पीसी में नहीं गया है। तो वो घर कहाँ पर है, ये तो हमें उसे ढूंढना होगा। देखते शायद यहाँ से ऊपर। ओके, ये वाला नहीं। ये टाउन बहुत बड़ा है इसलिए हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं ये वाला। ओके, ये क्या कह रही है? तो इसका कोई नेकलेस खो गया है और शायद ये चौथा वाला साइड क्वेस्ट हो सकता है। तो हमें अब इसका नेकलेस भी ढूंढना होगा। सबसे पहले हम उस स्टफुल वाले साइड क्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर हम उसका नेकलेस भी ढूंढना होगा हमें। ओके, उसका घर कहाँ पर है? शायद यहाँ से ऊपर। तो फाइनली यही घर है। डिड यू एवर सी अ स्टफुल? दे लुक लाइक अ टेडी बियर। तो हमारे पास है एक स्टफुल। ओके, आप देख लो। तो हमारा थर्ड साइड क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। हमें एक और साइड क्वेस्ट को कंप्लीट करना है। हमें अब अपने स्टफुल को पीसी में रख देना चाहिए। हम उसे पार्टी में तो नहीं रखने वाले। अगर आपको उसे रखना है तो आप अपने पार्टी में उसे रख सकते हो। अब एक बार पोकेमॉन को भी हील कर लेते हैं हम। तो हमारे पोकेमॉन भी हील हो गए हैं। अब हमें नेकलेस को ढूंढना है, तो देखते हैं वो हमें कहाँ पर मिलेगा। एक बार इससे फिर से बात कर लेते हैं। इट कांट गेट वेरी कोल्ड हेयर इन मॉन्टेरा, बट इफ़ यू आर यूज टू इट इज़ंट टू बैड। तो अब हमें जाना कहाँ पर है, देखते एक बार नीचे चल के। हमें कोई नेकलेस को ढूंढना है, तो एक बार इनसे बात कर लेते हैं। मास्टर टूनफा कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट बट ही हैज़ अ लॉट टू टीच। विल कीप दिस सिटी इन शेप। What? No, I was not sleeping. That's just my technique for meditation. ओके, वहाँ पर कोई चीज़ चमक रही है, आप देख सकते हो। तो एक बार चेक कर लेते हैं वो क्या है। Those cherry blossom bloom over the whole year, a little wonder. तो फाइनली हमें नेकलेस मिल गया है। आप इसकी लोकेशन को याद रखना, ये टाउन बहुत ही बड़ा है इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप वीडियो को देखकर इसकी लोकेशन को याद रखना। ओके, अब वो नेकलेस वाला घर कहाँ पर है? ओके, यहाँ से तो हम आए थे, देखते शायद यही घर है वो। हाँ, देख लेते हैं एक बार। हाँ, यही घर है। Oh, you found my necklace. That's a big relief. My husband gave it to me for our 5th anniversary. He made the long way to execute. Okay. हमारे चारों साइड क्वेस्ट अब कंप्लीट हो गए हैं। शायद अब हम उस कीपर से बैटल कर सकते हैं। अब हम सीधा वहीं पर जाएंगे। हमारे पोकेमॉन हील है कि नहीं? तो हमारे पोकेमॉन पूरी तरह से हील है।
तो अब मैं हंटर को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करने वाला हूँ। अब मैं उसे थोड़ा ट्रेन करूँगा। ओके, तो कहाँ पर है उस कीपर का रास्ता? शायद यहीं से ऊपर, हाँ यहीं से है। योर नेम इज़ ऑलरेडी मेकिंग इट्स वे अराउंड टाउन, आई थिंक दैट्स इनफ, सो यू कैन एटलीस्ट टेक द चैलेंज ऑफ दिस डोजो। ओके, एक बार इससे भी बेटर बात कर लेते हैं। इन दिस डोजो यू विल हैव टू प्रूव योर स्ट्रेंथ एंड शो मास्टर टूनफा हाउ टू वर्क विद द पावर ऑफ द गार्डियंस, टेक दिस एज अ हेल्प। तो इन्होंने हमें एक सोडा पॉप दिया है, हम इसकी मदद से अपने पोकेमॉन की एचपी बढ़ा सकते हैं। ओके, ये क्या है? तो हमें शायद यहाँ पर कोई पजल को सॉल्व करना है। ओके, ये पजल बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से इसे सॉल्व करना होगा। ओके, ऐसे आप देख सकते हो। अब हमें फिर से इसे रीसेट करना होगा, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से सॉल्व करना। ओके, इसे हमने हिलाया, फिर ऐसे। ओके, फाइनली हमने पहली पजल को तो सॉल्व किया। अब ये एक ड्यूअल बैटल होने वाली है। तो इनके पास सभी फाइटिंग टाइप पोकेमॉन हैं। ओके, मैं नाइट शेड देता हूँ मेडिटाइट को और बबल बीम मैचअप को। ओके, उसने एक डार्क टाइप मूव का यूज़ किया। मेडिटाइट की टाइपिंग बहुत ही यूनिक है। उसकी टाइपिंग है फाइटिंग और साइकिक। एक माको हिटा और एक माइनफो। ओके, फेक आउट तो पहले हिट होता है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। अब माँ को हिटा फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। और शेलगॉन ने उसे जस्ट 1 ड्रैगन क्लॉ में फेंट कर दिया, क्योंकि ड्रैगन क्लॉ का जो अटैक है वो 80 है। देखते हैं हमारे पास हीलिंग आइटम्स हैं कि नहीं। ओके, हमारे पास सुपर पोशन है और मैंने बेरी जूस भी ख़रीदा था, तो मैं उसकी मदद से अपने हॉन्टर को थोड़ा हील कर लेता हूँ। हमने शायद इसे लास्ट टाउन में ख़रीदा था, ये तो मुझे भी याद नहीं है। ओके, यहाँ पर हमें एक और पज़ल को सॉल्व करना पड़ सकता है। देखते इससे हमें बैटल करनी होगी। ओके, इस पर हमारे कोई भी अटैक का असर नहीं होने वाला, इसलिए हमें स्विच करना होगा। तो मैं चार्मेलियन को निकालता हूँ। अच्छा, वो हमने स्विच किया क्योंकि उसने एक डार्क टाइप मूव का यूज़ किया जो कि हॉन्टर पर सुपर इफेक्टिव था। तो एक मंचलैक्स है, एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन। हम इसे फायर फैंग ही देते रहेंगे। मंचलैक का जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा है और ये इवॉल्व होने के बाद तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और इसका अटैक डिफेंस इतना बढ़ जाता है कि पूछो मत। और ये सीख रहा है फ्लेम बर्स्ट, एक बहुत अच्छा फायर टाइप अटैक। तो मैं स्मोक स्क्रीन को हटा देता हूँ, ये अटैकिंग मूव नहीं है इसलिए। तो एक विगोरॉथ, ये भी एक नॉर्मल टाइप है, तो मैं इसे फ्लेम बर्स्ट देता हूँ। इसने रिसेंटली सीखा है। एक और फ्लेम बर्स्ट, लेकिन ये इस बार फेंट नहीं होने वाला। इस बार एम्बर, बहुत अच्छे।
नेक्स्ट है एक लिकिटंग, तो वो एक नॉर्मल टाइप है, तो हम इसी के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं बैटल। लिकिटंग का भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है, ये पैरालाइज हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तो हमें एक और पजल को सॉल्व करना है, तो मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने अपने पोकेमॉन को आइटम से ही हील किया है, तो अब चलते हैं, हमें एक और पजल को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये पजल उतने हार्ड तो नहीं है, लेकिन हमें इसे ध्यान से सॉल्व करना है। ओके, इसे हमने हटा दिया ऐसे। तो फाइनली हमने इसे सॉल्व कर दिया, एक बार इसे भी हटा देते हैं। तो अब हमें इससे भी बैटल करनी होगी। द आर्ट ऑफ ब्लेड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल। तो इसके पास है एक हॉन्डेज। ओके, तो इसे क्या दे, मैं इसे नाइट शेड देता हूँ। ये दोनों ही एक दूसरे पर सुपर इफेक्टिव हैं। एक और नाइट शेड। तो नेक्स्ट है गोलेट, तो मैं स्विच नहीं करूँगा, मैं इसे पे बैक देता हूँ। इसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया, नो प्रॉब्लम। ओके, इसने हमारे हॉन्टर को फेंट कर दिया। तो अब मैं मैग्नेट्रिक को निकालता हूँ और इसे मैं बाइट देता हूँ, ये भी इस पर सुपर इफेक्टिव है। इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक थी, घोस्ट और ग्राउंड। तो चलते हैं अब ऊपर। तो हमारे पास रिवाइव है, तो क्या हम रिवाइव से अपने पोकेमॉन को हील करें। यहाँ पर भी एक और पजल है, तो इसे कैसे सॉल्व करें। ओके, ऐसे। ओके, ये पजल भी उतनी कुछ हार्ड नहीं थी, तो इससे भी हमें बैटल करनी चाहिए, हमारे पोकेमॉन भी लेवल अप हो जाएंगे। एक निंजेस्क, हमें स्विच करना होगा क्योंकि लॉम्ब्रे की वीकनेस है बग टाइप। ओके, ये तो 5 टाइम्स हिट हुआ और उसकी स्पीड भी बढ़ गई है। मैं इसे डायरेक्ट फ्लेम बर्स्ट ही देता हूँ। लॉम्ब्रे लेवल 33। नेक्स्ट एक पॉइजन टाइप है कॉफिंग। हमने इसे भी हरा दिया। ओके, इससे भी शायद हमें बैटल करनी होगी, कर लेते हैं इससे भी बैटल। अगर हम सबसे बैटल करते हैं तो हमें कोई पोकेमॉन को सेपरेटली ट्रेन करना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप सभी ट्रेनर से बैटल करना। ये एक पॉइजन टाइप है, इसलिए मैंने स्विच किया। पॉइजन टाइप ग्रास टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। एक ज़ुबैट, इसकी टाइपिंग है पॉइजन और फ्लाइंग, बहुत अच्छे। तो क्या यहाँ पर एक और पजल है। तो यहाँ पर तो 2 रास्ते हैं, हमें कहाँ पर जाना चाहिए। नहीं, वहाँ से तो हम आए थे, तो हमें अब ऊपर ही जाना चाहिए। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं जहाँ पर हमें आना था। मास्टर टूनफा एज प्रूव्ड देमसेल्व्स वर्दी, व्हाट एल्स शुड दे डू टू विन योर रिस्पेक्ट। यू थिंक आई कन्विंस्ड बिकॉज दे आर गुड with our people now? I told you the guardian are gone. I am not even convinced you can follow in my path anymore. This conversation is over now. तो हम यहाँ पर आ गए हैं। Ash, I am sorry. I really tried, but Master Trunfa is still not convinced. No, this is ridiculous. If this need to be, I will fight you. Lini, this is none of your business. You are overstepping boundaries again.
Master, by all respect, I will not wait and see the sanctuary is getting violated. Whatever, screw now. Ash, if you are ready, get into the position. तो क्या हमें पोकेमॉन को हील करना चाहिए? हमारे पास रिवाइव है, हमारे पास 3 रिवाइव है, अच्छी बात है। मैं अपने हंटर को रिवाइव कर लेता हूँ और मैं बेरी जूस का भी यूज़ करने वाला हूँ। बहुत अच्छे, एक मैं चार्मेलियन पर भी यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छे। अब हम रेडी है बैटल करने के लिए। आर यू रेडी? तो हम तो रेडी है पूरी तरह से। एक हालूचा, मैं इसे देता हूँ नाइट शेड। शायद आपको हालूचा की टाइपिंग पता नहीं होगी, इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, फाइटिंग और फ्लाइंग। अब मैं स्विच करके मैग्नेट्रिक को निकालने वाला हूँ। इस पर इलेक्ट्रिक टाइप मूव भी सुपर इफेक्टिव है, बहुत अच्छे। ये जस्ट एक स्पार्क में फेंट हो गया। हंटर लेवल 32 का हो गया है। एक लुकारियो, तो हमें किसे निकालना चाहिए? तो मैं चार्मेलियन को निकालता हूँ। लुकारियो की टाइपिंग है फाइटिंग और स्टील, इसलिए फ्लेम बस्ट देखते हैं। बहुत अच्छे, ये तो जस्ट एक फ्लेम बस्ट में फेंट हो गया, बहुत अच्छे। चार्मेलियन लेवल 33 का हो गया है। तो हमने कीपर से भी बैटल कर ली है। देयर सीम्स टू बी अ लॉट मोर स्ट्रेंथ इन यू देन आई एंटिसिपेटेड। You see, Master Toonpa, now you have to give Ash a chance. Nobody was able to defeat my students, but a prophecy, all just empty talk. I'll battle you, Ash. Let's settle this one and after all. ओके, तो शायद हमें अब इनसे भी बैटल करनी होगी। Ash, let me heal your party. तो इन्होंने हमारे पोकेमॉन को हील किया, ये एक अच्छी बात है। That your chance, Ash. Give it all. तो हम तो रेडी हैं पूरी तरह से। तो एक एम्बी बॉम्ब, तो मैं सबसे पहले इसे कंफ्यूज करता हूँ। तो उसकी स्पीड हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा है। नो प्रॉब्लम, ये कंफ्यूज तो हो गया। मैं इस बार शेलगॉन को स्विच करने वाला हूँ। ओके, मैं इसे डायरेक्ट ड्रैगन क्लॉ ही देने वाला हूँ, बहुत अच्छे। आप देख सकते हो शेलगॉन कोई भी पोकेमॉन को जस्ट 1 हिट में फेंट कर देता है। एक बीवेयर, तो मैं स्विच नहीं करूँगा। इसकी टाइपिंग भी नॉर्मल और फाइटिंग है। ये स्टफुल का फाइनल एवोल्यूशन है। तो अब मैं करने क्या वाला हूँ, मैं सबसे पहले इसे कंफ्यूज करूँगा और हम इसे धीरे धीरे मारेंगे। ओके, अब मैं स्विच करता हूँ। मैं मैग्नेट्रिक को निकाल लेता हूँ। इनके सभी पोकेमॉन फाइनल एवोल्यूशन में हैं। ये कंफ्यूज हो गया है और पैरालाइज भी। मैं इसे देता हूँ डिस्चार्ज। ओके, बहुत अच्छे। तो इसने सुपर पोशन का यूज़ किया। बीवेयर का डिफेंस बहुत ज़्यादा है, इसने फिर से सुपर पोशन का ही यूज़ किया। नो प्रॉब्लम, हम डिस्चार्ज का ही यूज़ करते रहेंगे। ओके, फिर से एक सुपर पोशन, फिर से डिस्चार्ज। बहुत अच्छे, हमने फाइनली इसे तो हरा दिया। देखते हैं, एक और पोकेमॉन है और लास्ट है पैंगरो। ओके, इसका भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी टाइपिंग है डार्क और फाइटिंग। ओके, ये पैरालाइज हो गया, बहुत अच्छे। आप देख सकते हो मैग्नेट्रिक भी कितना अच्छा पोकेमॉन है। इसने भी इसे फेंट कर दिया। तो फाइनली हमने कीपर को हरा दिया। यू आर कॉन्स्पिरिंग अगेंस्ट मी, मास्टर टूनफा। ऐश वॉन दिस बैटल इन ऑल रूल्स ऑफ फेयरनेस। नाउ गिव हिम द स्ट्रेंथ एम्ब्लेम सो द एनर्जी इन द एरगी catacombs can be sealed. This should not be possible. I am the keeper of Montera. I got this task
from my father and my father got it from his father. I'll not let my name to put into dirt. I do not need you. I will seal the energy in the catacombs myself. What do you children know about the responsibilities of a keeper? ओके तो वो बाहर चले गए मास्टर टूनफा. Look like his pride was hurt now. Nobody is able to stop him. I guess he'll go to Araji catacombs himself. The catacombs are dangerous for a man of his age. I'll at least try to stop him. You have to come as fast as possible yourself. तो हमने कीपर को तो हरा दिया, लेकिन हमें एम्ब्लेम तो मिला नहीं है. हमें शायद कोई और साइड को इसको कंप्लीट करना है, तब जाकर हमें मिलेगा एम्ब्लेम. हमने कीपर को तो हरा दिया. ओके तो अब हम सबसे पहले बाहर चलते हैं. तो हम बाहर आ गए हैं. तो गाइज़ मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही. तो नेक्स्ट वीडियो में हमें एक और साइड क्वेस्ट को कंप्लीट करना है, तब हमें मिलेगा एम्ब्लेम. तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तब तक के लिए गुड बाय.